रेयरली इफ एवर, बिल्कुल सही है ये अपने आप में फ्रेज, है ना। रेयरली का मतलब कभी कभार, अगर हमेशा हो तो, कभी कभार अगर हमेशा हो तो। हैव देयर बीन अ टाइम, सबसे पहले इसको देखकर हम समझ गए कि ये अपने आप में कुछ और नहीं एडवर्ब है, और एडवर्ब कौन सी है, नेगेटिव। अब किसी भी लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में अगर हम लोगों को एक नेगेटिव एडवर्ब देखने को अगर मिलती है, तो हम इन्वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच सब्जेक्ट को बिठाते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं तो आप बिल्कुल बुरा मत मानना कि अगर नेगेटिव एडवर्ब शुरुआत में है तो लिखे हुए बाकी के सेंटेंस के अंदर हम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगाते तो हैं। इन्वर्जन अपने आप में बन जाता है क्या, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर। क्या बन जाता है, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा ढांचा बन जाता है जिसे हम क्लोज एंडेड कहते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब हमें लिखा हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब हमें समझ आ रहा है कि हैव किस खुशी में आया है, देयर किस खुशी में आया, बीन किस खुशी में। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अ टाइम ये हमारे सामने लिखा हुआ सब्जेक्ट है ना। देयर तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। मैं अगर आपके सामने कहूं देयर वॉज अ बॉय, सब्जेक्ट कौन है, बॉय। अगर मैं आपके सामने कहूं देयर वर सम बॉयज, तो अब सब्जेक्ट कौन है, बॉयज। तो इसी के अकॉर्डिंग देयर है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर सब्जेक्ट अगर है तो इस सब्जेक्ट की वजह से ही आप यहाँ पर क्या यूज कर गए, हैज, ठीक है ना। रेयरली इफ एवर हैज देयर बीन अ टाइम व्हेन डिसेंट वाज मेट, क्या लिखा है, विद, यहां पर मेरे बच्चों विद है, सच इंस्टीट्यूशनल डिसरिगार्ड, है ना। डिसेंट का मतलब होता है नामंजूरी, जब नामंजूरी को स्वीकार किया गया, विद सच इंस्टीट्यूशनल डिसरिगार्ड, है ना, इंस्टीट्यूशनल अपमान के साथ इसको स्वीकार किया गया, एज इन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बाकी के सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है। सवाल मजेदार है, कुछ अच्छा नया ताजा सीखने को मिला, ध्यान रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन को।